नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली दोस्तों अपनी राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन इस श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और राजस्थान की जो अपने राजस्थान से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो सकता है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, रेट मेंस हो सकता है, CAT या LDC एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से रिलेटेड जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में है दोस्तों, ठीक है। और आज का जो टॉपिक होने वाला अपना क्षेत्रीय बोलियों से संबंधित आज का टॉपिक होने वाला, इसमें लगभग अपन 42 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। 42 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे और एपिसोड नंबर चल रहा है दोस्तों अपना 126 एपिसोड चल रहा है, ठीक है। इससे पहले दोस्तों 125 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो कि प्ले लिस्ट में दोस्तों उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। सारी की सारी प्ले लिस्ट इस वीडियो के अंतर्गत बनी हुई है और मतलब इस चैनल के अंदर बनी हुई है। और दोस्तों मतलब कि 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। इसका कारण ये कि जो मेरा मोबाइल है ये मतलब कि डिस्चार्ज हो गया और अभी भी जो मोबाइल है मतलब कि किसी और का लेकर मैं उधार लेके मतलब कि वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे जो मारवाड़ी बोली है इसको मतलब कि इसके साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है, ठीक है। साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है, अगर यहाँ पे प्राचीन रूप पूछ लिया जाता है साहित्यिक रूप की जगह पे तो यहाँ पे अपना राइट आंसर अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे साहित्यिक रूप पूछा है तो मारवाड़ी जो बोली इसका साहित्यिक रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना डिंगल जो भाषा है ये राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। डिंगल अपना राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन प्राचीन रूप से अगर क्वेश्चन पूछता तो यहाँ पे दोस्तों अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, मरु भाषा के रूप में जानते हैं, ठीक है। लेकिन साहित्यिक रूप से पूछा इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिंगल भाषा अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मारवाड़ी जो मुख्य रूप से जो मेन जो इसका क्षेत्र है मारवाड़ी का वो जोधपुर है, ठीक है। लेकिन जो मतलब कि विशेष और कौन कौन से क्षेत्र हो जाएंगे तो जोधपुर के और भी आसपास के जो क्षेत्र हैं जैसे जैसलमेर है, बीकानेर है, पाली, नागौर, सिरोही, जालोर वगैरह जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत भी मतलब मारवाड़ी बोली जाती है, लेकिन जो इसका विशेष क्षेत्र है वो अपना जोधपुर होता है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो मारवाड़ी बोली के अंतर्गत एक तो जैन साहित्य सबसे ज़्यादा लिखा गया है, एक जो मीरा के अधिकांश जो पद वगैरह है वो भी मतलब कि एक मारवाड़ी भाषा के अंतर्गत ही लिखे गए, ठीक है। और इसकी जो उपबोलियाँ वो कौन कौन सी है तो मेवाड़ी जो भाषा है दोस्तों वो भी अपनी मारवाड़ी की उपबोली है, बागड़ी है, शेखावटी है, बीकानेरी है, थली है, टटकी है, खेराड़ी, नागौरी, गोडवाड़ी, जो देवड़ावाटी, ये जो मतलब कि मारवाड़ी बोली की उपबोलियाँ होने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया दोस्तों। जो राजस्थानी भाषा है दोस्तों राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग करने वाला कौन है। तो यहाँ पे दोस्तों जो राजस्थानी शब्द प्रयोग करने वाला, एक तो राजस्थान शब्द प्रयोग करने वाला, एक राजस्थानी शब्द प्रयोग करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द प्रयोग किया गया, ठीक है। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द प्रयोग किया गया, वो कौन है दोस्तों, ये जॉर्ज इब्राहिम ग्रेशियन के द्वारा दोस्तों सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि जो जॉर्ज इब्राहिम ग्रेशियन है इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका क्या नाम है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया दोस्तों जॉर्ज इब्राहिम ग्रेशियन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जो कि कब लिखी गई, 1912 के अंतर्गत, ठीक है। जिसमें दोस्तों अपने राजस्थान की जो 20 भाषाएं हैं लगभग उनको मतलब कि 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जो 20 भाषाएं उनको 5 भागों में बांटा गया है, एक तो पश्चिमी राजस्थान, एक दक्षिणी राजस्थानी, एक अपने उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, एक मध्य पूर्वी राजस्थानी, इसके अलावा एक दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, ठीक है। जो टोटल मिला के 5 भागों में अपनी राजस्थान की भाषाओं को बांटा है, जो कि कितनी है टोटल भाषाएं, 20 भाषाएं हैं, ठीक है। और इनके द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। और कब लिखी गई, 1912 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर LP टर्सिटरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी दोस्तों। यहाँ पे डॉक्टर LP टर्सिटरी है दोस्तों, इनके अनुसार अपनी राजस्थानी भाषा है किस सदी के लगभग अपने अस्तित्व में आ चुकी थी दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सी सदी के अंतर्गत अस्तित्व में आई, तो ये 12वीं सदी के अंतर्गत अस्तित्व में आ चुकी थी दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सी भाषा है जिससे मतलब कि राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मतलब कि शौरसेनी अपभ्रंश से दोस्तों मतलब कि राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अपने पास 3 फैक्ट होते हैं दोस्तों, ठीक है। एक तो अपना नागर अपभ्रंश है दोस्तों, एक मरु गुजरी जो अपभ्रंश है दोस्तों, ये भी मतलब कि अपने राजस्थानी भाषा का उद्भव माना जाता है, ठीक है। जिसमें मतलब कि सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे मतलब कि जो नागर जो
जो मतलब कि एक मरु गुजरी जो अपभ्रंश है दोस्तों, मरु गुजरी, वो अपने राजस्थानी भाषा का उद्भव के लिए मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रचलित मत माना जाता है। इसके अलावा एक नागर अपभ्रंश है दोस्तों, एक अपने जो शोरसेनी अपभ्रंश है, लेकिन यहाँ पे मतलब कि एक ही ऑप्शन है शोरसेनी अपभ्रंश, न तो नागर है न मतलब कि मरु गुजरी भाषा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, शोरसेन है, ठीक है। शोरसेनी जो अपभ्रंश है इसका मत देने वाले कौन कौन से हैं, तो एक तो मतलब कि टेसुटरी है, एक महावीर प्रसाद शर्मा, ठीक है। एक तो टेसुटरी हो जाएगा, एक महावीर प्रसाद शर्मा जो कि शोरसेनी अपभ्रंश से मतलब कि राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ। एक नागर अपभ्रंश है, इसका मतलब कि जो मत देने वाले कौन है, एक तो जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसियन, इसके अलावा एक पुरुषोत्तम लाल मेनारिया, ठीक है। एक मरु गुजरी जो अपभ्रंश है इसका जो मत देने वाले एक तो मोतीलाल मेनारिया है, एक के.एम. मुंशी है, ठीक है, जो कि मतलब कि ये कहते हैं कि मरु गुजरी से अपनी राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रागड़ी किस बोली की उपबोली मानी जाती है। तो रागड़ी जो भाषा है दोस्तों ये किस बोली की उपबोली मानी जाती है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये रागड़ी है जो कि मालवी बोली की उपबोली मानी जाती है, ठीक है। रागड़ी भाषा कहाँ पे बोली जाती है, तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंतर्गत दोस्तों रागड़ी भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये मालवी भाषा के दोस्तों, मालवी भाषा का जो ऊपरी उत्तरी वाला जो क्षेत्र है उससे मतलब कि रागड़ी भाषा टच है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की उप विशेषताएं हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो निमाड़ी है एक रागड़ी है दोस्तों, किस भाषा की विशेषताएं हैं, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह भी दोस्तों अपने मालवी से संबंधित होने वाली है, ठीक है। मालवी बोली दोस्तों अपने इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मालवी बोली दोस्तों ज़्यादातर कहाँ पे बोली जाती है, एक तो अपना कोटा है, एक झालावाड़ है, एक मतलब कि चित्तौड़ और प्रतापगढ़ है, ठीक है, जो कि अपने राजस्थान का जो मतलब कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, इसके अंतर्गत मतलब कि ये मालवी भाषा बोली जाती है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत दोस्तों मालवी भाषा बोली जाती है। और ये जो निमाड़ी क्षेत्र है, निमाड़ी क्षेत्र यहाँ पे पड़ता है, तो ये दोस्तों मालवी की उपबोली होने वाली है। और रागड़ी भी दोस्तों इसी की भाषा होने वाली है, ठीक है, रागड़ी और निमाड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसी कौन सी भाषा है जो कि मारवाड़ी और मालवी की मिश्रण भाषा बोली जाती है, तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा अपना राइट आंसर हो जाएगा, तो ये जो रागड़ी भाषा है दोस्तों मालवी और मालवी और मारवाड़ी की उपबोली मानी जाती है, ठीक है, मिश्रण मानी जाती है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, रागड़ी भाषा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेसन ने मतलब कि कौन सी बोली को भीली बोली की संज्ञा दी दोस्तों। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ज़्यादातर रिपीटेड है, लेकिन ये जो भी क्वेश्चन है दोस्तों पूछने का सबका तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रेसन के द्वारा ऐसी कौन सी बोली है जिसको मतलब कि भीली बोली की संज्ञा दी है, तो भीली बोली की संज्ञा देने वाली कौन सी भाषा हो जाएगी, तो ये वागड़ी भाषा दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वागड़ी बोली को दोस्तों मतलब कि जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन के द्वारा एक भीली बोली का उदाहरण दिया दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रागड़ी और निमाड़ी राजस्थान की मतलब कि रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थान में उपबोलियाँ हैं, तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि किसकी उपबोलियाँ ये अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होने वाला दोस्तों मालवी की, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुकी है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग चेंज कर दिया था। ये दोस्तों देख लेना 2022 के अंतर्गत आया, 2021 के अंतर्गत आया, 2021 में आया दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं वापस, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो पूछने का तरीका वो चेंज कर देते, ज़्यादातर ऑप्शन चेंज कर देते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली कहलाती है, तो यहाँ पे जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी हो जाएगी, तो वागड़ी भाषा बोली जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थानी बोलियों में से मतलब कि गुजराती का मजबूत प्रभाव किस में पड़ा दोस्तों। तो यहाँ पे जो ऐसी कौन सी भाषा जिसके अंतर्गत गुजराती भाषा का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुजराती भाषा का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस में पड़ा है, तो वागड़ी जो भाषा है इसके अंतर्गत गुजराती भाषा का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वागड़ी बोली राजस्थान के कौन से भाग में बोली जाती है, तो जो वागड़ी भाषा दोस्तों अपने राजस्थान के कौन से भाग में बोली जाती है, तो ये अपने दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है, जो कि डूंगरपुर और मतलब कि बांसवाड़ा है, ठीक है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो क्षेत्र है, जैसे अपना राजस्थान है, तो यहाँ पे दोस्तों नीचे नीचे तो अपना बांसवाड़ा हो जाएगा, ठीक है, नीचे नीचे बांसवाड़ा है, इसके साइड में मतलब कि पश्चिमी साइड में डूंगरपुर है, ठीक है। और थोड़ा वो सिरोही और उदयपुर का क्षेत्र भी आता है जिसके अंतर्गत वागड़ी भाषा बोली जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से किस बोली का मतलब कि मालवी पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ा दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी किस बोली है जो कि मालवी का शक्तिशाली प्रभाव पड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, मालवी का सबसे ज़्यादा कहाँ पे किस में प्रभाव पड़ा, ये अपने वागड़ी भाषा में प्रभाव पड़ा। ठीक है, बाकी मेवाती और अहिरवाटी दोस्तों ये अपने अलवर भरतपुर से संबंधित हो जाएगी, और ढूंढाड़ी दोस्तों अपने जयपुर वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो बागड़ी जो बोली दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज करने वाला है। ठीक है, बागड़ी जो बोली है दोस्तों, मतलब कि इसका जो बागड़ वाला क्षेत्र है, बागड़ वाला क्षेत्र कौन सा है, अपना जो नागौर है, पाली है, और मतलब कि चूरू का दक्षिणी साइड का क्षेत्र है, और मतलब कि सीकर का जो दक्षिणी वाला क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, बागड़ क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो भाषा भी दोस्तों मतलब कि ज़्यादातर मतलब कि ये जो भाषा मैं गंगानगर साइड में रह के आया हूँ, वहाँ पे मतलब कि जो लड़के थे मेरे साथ, उनको पूछा भी था कि मैंने मतलब कि यहाँ पे जो बागड़ी, यहाँ पे जो भाषा कौन सी बोली जाती है, तो वो अपने आप को जो भाषा बताते थे वो कौन सी बताते थे, बागड़ी भाषा बताते थे, वहाँ की लोकल भाषा। ठीक है, गंगानगर साइड की। और लेकिन जो किताबों में जो राइट आंसर माना गया है दोस्तों बागड़ी के लिए, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा को माना गया है। ठीक है, यहाँ पे बागड़ी और वागड़ी को एक ही मान रखा है। ठीक है, लेकिन वागड़ अलग चीज़ है और बागड़ चीज़ अलग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसके अंदर मतलब कि डूंगरपुर और चूरू को अपना राइट आंसर माना गया है। ठीक है, डूंगरपुर सॉरी अपना हनुमानगढ़ और मतलब कि चूरू को सही आंसर माना गया है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर दोस्तों कौन सा आंसर माना गया है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को राइट आंसर माना गया है। ठीक है, तो बागड़ी और वागड़ी को दोस्तों सेम कर रखा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीसन ने दोस्तों बागड़ और डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ग्रीसन ने दोस्तों बांगड़ बांगड़ मतलब कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहाँ पे बांगड़ नहीं दोस्तों वागड़ होना चाहिए, लेकिन बांगड़ बता रखा है। ठीक है, तो बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो भीली बोली है दोस्तों, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। ठीक है, जो कि इब्राहिम ग्रीसन ने दोस्तों भीली बोली का उदाहरण दिया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अपना डी आंसर अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उदयपुर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज़्यादातर बोली जाती है। तो यहाँ पे उदयपुर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, तो यहाँ पे दोस्तों जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी हो जाएगी, मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है, उदयपुर के अंतर्गत दोस्तों कौन सी भाषा बोली जाती है, एक तो दाइल भाषा बोली जाती है, और अपने भीलवाड़ा के अंतर्गत जाजपुर का जो क्षेत्र आता है यहाँ पे खेराड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है, जो कि मेवाड़ी की बोलियाँ मानी जाती है। ठीक है, उदयपुर में कौन सी है दोस्तों, दाइल है, और भीलवाड़ा के जाजपुर में दोस्तों खेराड़ी है, जो कि मेवाड़ी की उपबोलियाँ हैं, जो कि जो मेवाड़ी भाषा दोस्तों, मेवाड़ी तो मारवाड़ी की उपबोली है, लेकिन धायल और मतलब कि अपना जो खेराड़ी वाली जो भाषा है दोस्तों मेवाड़ की उपबोलियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ढटकी, थाली और खेराड़ी बोलियां दोस्तों राजस्थान की किस बोली की संबंधित है। तो यहाँ पे जो एक तो ढटकी है, एक अपने थाली है, एक खेराड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक दो जो क्षेत्र है दोस्तों, ये ढटकी वाली, ढटकी जो है बाड़मेर के अंदर बोली जाती है, और थाली ये बीकानेर के अंतर्गत बोली जाती है। ठीक है, और खेराड़ी की बात करें दोस्तों, अपना जाजपुर का जो क्षेत्र है भीलवाड़ा के अंतर्गत, यहाँ पे खेराड़ी बोली जाती है। ठीक है, तो ये सभी की सभी किसकी उपबोलियाँ हो जाएगी, तो ये मारवाड़ी की उपबोलियाँ होने वाली है। ठीक है, खेराड़ी विशेष तौर से मतलब कि अपने मेवाड़ की है, लेकिन मेवाड़ भी दोस्तों मतलब कि मारवाड़ी का ही क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मारवाड़ी की उपबोलियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी राजस्थान में प्रधान बोली कौन सी है। तो पश्चिमी जो राजस्थान इसमें प्रधान बोली कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मारवाड़ी जो बोली है पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो अब तक समय पर पहुंच सके दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में ग्रंथ है दोस्तों। तो यहाँ जो बेली कृष्ण रुक्मणी है दोस्तों, ये कौन सी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बेली कृष्ण रुक्मणी दोस्तों कौन सी भाषा में लिखा गया है, ये उत्तरी मारवाड़ी के अंतर्गत लिखा गया दोस्तों। ठीक है, जो मतलब कि बेली कृष्ण लिखने वाला कौन है दोस्तों, तो ये अपने जो पृथ्वीराज राठौड़ है दोस्तों, जिसने मतलब कि बेली कृष्ण रुक्मणी लिखी है। ठीक है, जो कि अपने बीकानेर से संबंधित है, और बीकानेर कौन से क्षेत्र में आता है दोस्तों, उत्तरी मतलब कि जो क्षेत्र है, जो मारवाड़ी का जो मतलब कि मेन जो मारवाड़ी भाषा बोली जाती है जोधपुर के अंतर्गत बोली जाती है। ठीक है, तो बीकानेर मतलब कि जोधपुर के ऊपर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तरी साइड में हो जाएगी, जो कि मारवाड़ी उत्तरी मारवाड़ी हो जाएगी। ठीक है, बेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई, जिसको मतलब कि जो दुर्सा हाड़ा है, जिसने मतलब कि बेली कृष्ण रुक्मणी को क्या कौन सा मतलब कि वेद बताया। तो दुर्सा हाड़ा ने दोस्तों इसको एक तो 5वां वेद बताया, और मतलब कि इसको मतलब कि पुराण कौन सा बताया, तो 19वां पुराण और 5वां वेद दोस्तों दुर्सा हाड़ा ने बेली कृष्ण रुक्मणी को बताया दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संतों में से किसने मतलब कि अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया दोस्तों।
तो यहाँ पे जो मतलब कि ऐसे कौन सा संत है जिसने मतलब कि मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया दोस्तों, ठीक है, नहीं किया, यहाँ पे नहीं का इंपॉर्टेंट ध्यान देना। तो सहजोबाई और जो दयाबाई है दोस्तों, ये चरणदासी की शिष्य थी। तो यहाँ पे दो तो मतलब कि अपना मेवात से क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। एक लाल दास की बात करें दोस्तों, ये भी अपना मेवात क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन सुंदर दास की बात की जा रही है, ठीक है। सुंदर दास दोस्तों ये दौसा से संबंधित है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी कर्मस्थली वो कौन सी, जयपुर हो जाएगी। तो ये दोस्तों सुंदर दास अपने दादू जी की शिष्य है, जो कि अपने मेवात से नहीं है, ये ढूंढाड़ से संबंधित होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सहजोबाई के द्वारा सहज प्रकाश लिखा गया, और दयाबाई है, दयाबाई के द्वारा दया बोध मतलब कि ग्रंथ लिखा गया, जो कि चरणदासी की शिष्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो अहिरवाटी है और मेवाती जो बोलियां दोस्तों निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है, ठीक है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ये मतलब कि उत्तरी पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है। तो मेवाती जो बोली है दोस्तों, इससे संबंधित कौन सा जिला हो जाएगा, अलवर वाला जो क्षेत्र है दोस्तों मेवाती बोली से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेवाती बोली राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है। तो वही क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग दोस्तों। तो मेवाती अपना अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है, ठीक है, ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों, ढूंढाड़ी की, ठीक है। ढूंढाड़ी की यहाँ पे अहिरवाटा जो भाषा है दोस्तों, ये मेवाती की उपबोली होने वाली है, ठीक है। क्योंकि मेवाती जो अहिरवाटी जो क्षेत्र है, ये अपने मतलब कि जो हरियाणा का क्षेत्र है और अपना जो अलवर का क्षेत्र है, हरियाणा और अलवर के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पे अहिरवाटी भाषा बोली जाती है, ठीक है। बाकी अपने तोरावटी की बात करें तो ये मतलब कि जो कातली नदी का जो अफवाह क्षेत्र है, जिसमें मतलब कि झुंझुनू का दक्षिणी भाग है, और सीकर का जो नीम का थाना है, जहाँ पे मतलब कि तोरावटी जो कातली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, यहाँ पे तोरावटी भाषा बोली जाती है, ठीक है। और राजावटी की बात करें दोस्तों, राजावटी भी दोस्तों अपने ढूंढाड़ से क्षेत्र से संबंधित हो जाएगी। और नागरचौल की बात करें दोस्तों, नागरचौल भी अपने ये मतलब ढूंढाड़ क्षेत्र से संबंधित होने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है। तो हाड़ौती जो बोली दोस्तों राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है, तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत हाड़ौती बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली जाती है। तो अलवर जो जिला है दोस्तों, इसका एक बहरोड है, एक मुंडावर दोस्तों, इनमें कौन सी बोली जाती है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत अपनी अहिरवाटी जो भाषा है दोस्तों, ये हरियाणा और मतलब कि अलवर के बीच का जो क्षेत्र है, इसमें अहिरवाटी भाषा बोली जाती है, जो कि बहरोड और मुंडावर के क्षेत्र में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी किस नाम से जानी जाती है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से जो मतलब कि अहिरवाटी है, ये किस नाम से जानी जाती है। तो अपने जो राठी भाषा दोस्तों, ये मतलब कि ऐतिहासिक रूप से ये राठी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अहिरवाटी किसके नाम से जानी जाती है, तो ये राठी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली है दोस्तों, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है दोस्तों। तो ढूंढाड़ी की उपबोली की बात की जा रही है यहाँ पे, ढूंढाड़ी की अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, ढूंढाड़ी मतलब कि राठी जो भाषा है दोस्तों, राठी, इसका मतलब कि गलत आंसर होने वाला है, ठीक है, गलत। ये राठी अपने मेवात क्षेत्र से संबंधित है। बाकी राजावटी, तोरावटी, नागरचौल, इसके बारे में ऑलरेडी अपन चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा की प्रधानता बोली जाती है। तो यहाँ पे जो ढूंढाड़ी क्षेत्र में जो मतलब कि ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता बोली जाती है, कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये मुख्यतः कहाँ पे बोली जाती है दोस्तों, जयपुर के अंतर्गत बोली जाती है, ठीक है। तो 29 के अंतर्गत अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अपने जो जयपुर की मतलब कि ढूंढाड़ी की जो उपबोलियाँ वो कौन कौन सी हैं। तो उपबोलियों की बात करें तो यहाँ पे जो जाड़साई भाषा है, एक जयपुरी है मतलब कि, एक नागौरचौल है, एक चौरासी है, एक मतलब कि अजमेर की किशनगढ़ी जो भाषा है मतलब कि, एक इसके अलावा राजावटी है, तोरावटी है, किशनगढ़ी है, और हाड़ौती का मतलब कि एक जो मतलब कि कौन सा क्षेत्र है, वो अपना उनियारा वाला जो क्षेत्र है, ये भी मतलब कि इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है। तो दक्षिणी पूर्वी भाग की बात की जा रही है, तो दक्षिणी पूर्वी भाग में दोस्तों हाड़ौती भाषा बोली जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? तो सूर्यमल जो मिश्रण है दोस्तों ये बूंदी से संबंधित है। इसके अंदर जो भाषाएं हैं दोस्तों मतलब कि ये जो रचनाएं हैं दोस्तों कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाड़ौती भाषा में लिखी गई, ठीक है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाड़ौती भाषा अपना राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है? तो ढूंढाड़ी बोली के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो जयपुर और टोंक जो क्षेत्र है दोस्तों ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तोरावटी, काठेड़ा और राजावटी दोस्तों कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ढूंढाड़ क्षेत्र से संबंधित होने वाले, ठीक है। तोरावटी, काठेड़ या दोस्तों मतलब कि काठेर नहीं है, यहाँ पे कठेर होना चाहिए, ठीक है। काठेरा काठेड़ा दे रखा है तो यहाँ पे कठेर अपना राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन राजावटी और तो ये कौन से क्षेत्र से संबंधित हो जाएगी? ढूंढाड़ी से संबंधित होने वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में संबंधित है? तो दादू पंथ का जो अधिकांश साहित्य है दोस्तों ये कौन से मतलब कि बोली के अंतर्गत लिपिबद्ध है? तो ये ढूंढाड़ी जो बोली है इसके अंतर्गत लिपिबद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजावटी और नागरचोल किस बोली की उपबोलियाँ हैं? तो यहाँ पे दोस्तों राजावटी और नागरचोल की भाषा की बात की जा रही है, ठीक है। ये कौन सी बोली की उपबोलियाँ हैं? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मतलब कि ढूंढाड़ी से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो मतलब कि एक तो राजावटी भाषा है दोस्तों, राजावटी की बात की जा रही है, एक तो राजावटी है, एक नागरचोल है, ठीक है। राजावटी की बात करें जो जयपुर का पूर्वी भाग है वहाँ पे राजावटी भाषा बोली जाती है, ठीक है। और नागरचोल की बात करें दोस्तों, नागरचोल दोस्तों ये भाषा कहाँ पे बोली जाती है? तो ये सवाई माधोपुर और मतलब कि टोंक के बीच में नागर भाषा बोली जाती है, ठीक है। सवाई माधोपुर और टोंक के बीच में नागरचोल भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव पड़ा दोस्तों? यहाँ पे ऐसी कौन सी भाषा जिसमें मराठी भाषा का प्रभाव पड़ा है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मराठी भाषा का तो केवल मालवी भाषा के अंतर्गत प्रभाव पड़ा है, ठीक है। मालवी दक्षिणी साइड के अंतर्गत, जो गुजरात भी अपने दक्षिणी साइड में है, तो यहाँ पे दोस्तों मालवी भाषा ही आएगी केवल ऑप्शन के अंतर्गत। यहाँ पे बागड़ी वागड़ी तो है नहीं, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालवी भाषा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युगम गलत है? तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा कौन सा युगम गलत है? तो ये हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती के अंतर्गत अपना कोटा क्षेत्र आ जाएगा, और ढूंढाड़ी की बात करें तो अपना जयपुर आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बागड़ी की बात करें तो बागड़ी नहीं है दोस्तों, वागड़ी होना चाहिए, फिर भी मतलब कि बागड़ी को अपना राइट आंसर मानना पड़ेगा, तो बांसवाड़ा से संबंधित है। और मेवाती की दोस्तों, मेवाती दोस्तों उदयपुर में नहीं है, ठीक है। ये अपना कहाँ से संबंधित है? अलवर से संबंधित होने वाला है, ठीक है। तो अपना डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सुमेलित करना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे सुमेलित करते हैं एक बार, तो इसका अपना राइट आंसर क्या होने वाला है? तो दोस्तों जागृति, जगरोती की बात की जा रही है, ठीक है। जगरोती कौन से संबंधित है? जगरोती मतलब कि करौली से संबंधित है, ठीक है। और ढांटी की बात करें, ढांटी कहाँ से संबंधित हो जाएगी? तो ढांटी अपने कहाँ से संबंधित होने वाली है? ये बाड़मेर से संबंधित होने वाले हैं, ठीक है। और नागरचौल की बात करें दोस्तों, ये कहाँ से संबंधित हो जाएगी? तो नागरचौल अपने टोंक से संबंधित होने वाले, ठीक है। और धावड़ी दोस्तों उदयपुर की है, जो कि मेवाड़ी की उपबोली है। तो यहाँ पे पहले के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन है? पहले में अपना चौथा हो जाएगा, और दूसरे में कौन सा? तीसरा हो जाएगा। और दूसरे में कौन सा दोस्त? तीसरे में कौन सा है? तो दूसरा हो जाएगा, ठीक है। और चौथे में कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। यानी कि 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 कौन से ऑप्शन में दोस्तों? तो 4 3 2 1 यानी अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो गोडवाड़ी की बात करें दोस्तों, गोडवाड़ी बोला कहाँ पे बोली जाती है? तो ये जालोर से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ठीक है। एक ऑप्शन गलत होने वाला है केवल। तो खेराड़ी की बात करें, खेराड़ी मतलब कि यहाँ पे खेराड़ी नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों खेराड़ी नहीं है, ये दो मतलब कि ये ऑप्शन भी गलत है एक तो अपना, ये ऑप्शन भी अपना गलत होने वाला है। खेराड़ी मतलब कि जाजपुर क्षेत्र से बोली जाती है, जो कि भीलवाड़ा के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये नीचे देर का इसका मतलब कि जाजपुर क्षेत्र में आती है दोस्तों खेराड़ी भाषा, जो कि मतलब कि भीलवाड़ा से संबंधित है और मेवाड़ी की बोली है, ठीक है। तो एक तो ये अपना मतलब कि बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो खेराड़ी ये बांसवाड़ा से संबंधित नहीं है, तो बांसवाड़ा से तो अपना मतलब कि वागड़ी भाषा बोली जाती है, ठीक है। और निमाड़ी की बात करें दोस्तों, ये भी ऑप्शन अपना गलत होने वाला है, ठीक है। दो ऑप्शन यहाँ पे गलत है। यहाँ पे शायद पहले बी वाले में थोड़ी सी मिस प्रिंट है, खेराड़ी की जगह पे कुछ और था दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। वागड़ी होना चाहिए। तो यहाँ पे अपना दो ऑप्शन गलत है, एक तो निमाड़ी और एक खेराड़ी वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे निमाड़ी भाषा दोस्तों कहाँ पे बोली जाती है? तो अपने दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत बोली जाती है, जो कि मतलब कि जो मालवी क्षेत्र से दोस्तों जो भाषा जो क्षेत्र टच है उसके अंतर्गत निमाड़ी भाषा बोली जाती है, ठीक है। जैसे प्रतापगढ़ हो गया, डूंगर बांसवाड़ा हो गया, जो ये क्षेत्र है निमाड़ी भाषा से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सुमेलित करना वापस,
तो एक बार सुमित करते देखते हैं। बागड़ी भाषा की बात करें, बागड़ी कहाँ से संबंधित है, तो ये अपने कहाँ से संबंधित होने वाली है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों मैं शुरुआत में बता रहा था कि आपको मतलब कि जो बागड़ी भाषा है ये मतलब कि हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर से संबंधित होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आया देख लेना एक बार, तो ये बागड़ी भाषा दोस्तों हनुमानगढ़ से संबंधित है, ठीक है। और जागृति की बात करें दोस्तों, जागृति या जागृति दोस्तों करौली से संबंधित है। और धावड़ी कहाँ से संबंधित है, ये अपने उदयपुर से संबंधित है। और गोडवाड़ी की बात करें दोस्तों, गोडवाड़ी सिरोही और जालोर से संबंधित होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले के अंतर्गत कौन सा आंसर है, तो पहले के अंतर्गत अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला अपना राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरे में कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। और दोस्तों धावड़ी की बात करें दूसरे तीसरे में दूसरा हो जाएगा। और गोडवाड़ी की बात करें चौथा ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4 कौन से ऑप्शन में दोस्तों, 1 3 2 4, ठीक है। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि शुरुआत में मतलब कि जो बागड़ी भाषा है, बागड़ी का जो मतलब कि मेन क्षेत्र है ये मतलब कि डूंगरपुर और सॉरी अपना हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर से संबंधित बागड़ी भाषा क्षेत्र होने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मतलब कि जो क्वेश्चन है ज़्यादातर उसके अंदर बागड़ी बागड़ी कर रखा है, लेकिन बागड़ी क्षेत्र मतलब कि डूंगरपुर बांसवाड़ा से संबंधित नहीं है। डूंगरपुर बांसवाड़ा से अपने बागड़ी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर के जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग अपन को जवाब देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बागड़ी क्षेत्र की बोली मतलब कि बागड़ी क्षेत्र का जो बोली क्षेत्र है ये ग्रीसन ने क्या शब्द दिया, तो बागड़ी जो बागड़ आ गया, वापस देखना यहाँ बागड़ नहीं, यहाँ पे वागड़ होना चाहिए, फिर भी बागड़ आ गया। तो ये दोस्तों भेली क्षेत्र की उपबोली, ठीक है। यहाँ पे भेली को उपबोली बताया बागड़ी का। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले विद्वान का क्या नाम है, तो जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसन के द्वारा मतलब कि इसका स्वतंत्र रूप से एक वर्गीकरण किया था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसन। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अगला जो अपना टॉपिक होने वाला कौन सा है, भाषा साहित्य से संबंधित अगला टॉपिक होने वाला है। अगर दोस्तों मतलब कि आप इस कोर्स को पूरा देखना चाहते हो जल्दी से जल्दी, तो आपको एक चैनल का नाम बताता हूँ जिसका नाम है स्टडी राजस्थान 1000 के नाम है। स्टडी राजस्थान 1000 के नाम से एक चैनल है, जिसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि जो मतलब कि यहाँ पे मैं इसको तो मैं इस श्रृंखला को तो स्टार्ट रखूँगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो मतलब कि अपनी आधुनिक राजस्थान है, जिसमें मतलब कि प्रजामंडल हो गए या फिर 1857 की क्रांति हो गई, इसके अलावा अपना जो मतलब कि एकीकरण वगैरह हो गए, या दोस्तों पॉलिटिकल्स अपने राजनीतिक है, वो मतलब कि सबके सब इस चैनल के अंतर्गत मिलने वाले हैं, ठीक है। स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत है। ये श्रृंखला वैसे की वैसे स्टार्ट है, लेकिन इस मतलब कि श्रृंखला को मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर रखूँगा, लेकिन यहाँ पे इस चैनल में पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसकी वजह से मतलब कि जो आधे वीडियो है ये स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत डालने वाला है, ठीक है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।